नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन लोकसभा इंतखाब अपने आखिरी मराहिल में है। इसके बावजूद सबसे ज़्यादा 80 सीटों वाली रियासत उत्तर प्रदेश में कोई भी पार्टी पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकती कि वो किस जगह मजबूत है और कहाँ उनकी ज़मीन खिसकी हुई है। अक्सर ये तबसरे सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं। यही वजह है कि के संतोष ने यूपी पर बिलखुसूस जो है अपने तबसरा पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि इस दरमियान बीजेपी लीडरान ये तो मानने ही लगे हैं कि 2019 के मुकाबले में इस बार मसाइल का सामना है और तकरीबन हर सीट पर उनके वोट कम हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इत्तेहाद 2017 असेंबली इंतखाब में भी था, लेकिन उसके मुकाबले इस बार इंडिया इत्तेहाद ज्यादा मजबूत है। पूरे मुल्क में लोग राहुल गांधी की बातें ध्यान से सुन और दोहरा तो रहे हैं। यूपी की कई सीटों पर यह भी सुनने में आया है कि वोट तो अखिलेश यादव को जा रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी के बरअक्स लोग यहां अखिलेश का नाम भी ले रहे हैं। आइन बचाने का इशू वोटर्स के सर चढ़कर बोलता नजर आ रहा है। दरअसल दीगर बीजेपी लीडरान के अलावा अयोध्या से पार्टी रुकने पार्लियामेंट लल्लू सिंह ने भी आइन बदलने की बात अवामी तौर पर कही थी। भले ही वजीर आजम मोदी अब इसे छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए कह रहे हों कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश तैयार कर रहे हैं। दलितों में शिबा घर बना चुका है कि आइन बदलकर रिजर्वेशन खत्म करने का मंसूबा बीजेपी तैयार कर रही है। पहले बीजेपी मुतमईन थी कि बीएस दलित वोट समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ नहीं जाने देंगे। 2019 का इंतखाब बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था, तब समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी में आसानी से ट्रांसफर हुआ और बीएसपी को 10 सीटें मिली, लेकिन दलितों का वोट समाजवादी पार्टी को मुंतकिल नहीं हुआ था। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। बीएसपी की जमीनी हालत कमजोर है और उसका वोटर कांग्रेस की शक्ल में अपने पुराने ठिकाने के साथ खड़े होने में दिक्कत नहीं देख रहा। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने कहा भी कि बीएसपी को एक सीट भी नहीं मिल रही, इसलिए बीएसपी हामियों को इंडिया इत्तेहाद को वोट करना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन को बचाने के लिए लड़ रहा है। अदीब अमित कुमार भी मानते हैं कि इस मर्तबा बीएसपी का दलित वोट तकसीम हो रहा है। बीजेपी की दलित वोटों पर 2 इंतखाबात जैसी हिस्सेदारी नहीं नजर आ रही और दलितों को कांग्रेस के साथ आने में झिझक नहीं। ये बदलाव वोट में तब्दील हुआ तो बीजेपी को यूपी में हाफ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस सब से बीजेपी में कितनी बेचैनी है, इसे कुश्ती वाकया में बहुत बदनाम हो चुके मौजूदा रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात से समझा जा सकता है। साबारान का बेटा बीजेपी से इंतखाब लड़ रहा है। ब्रिजभूषण ने वोट डालने के बाद कैसरगंज में कहा कि बीएसपी के वोट समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर हो रहे हैं। वैसे उन्होंने ये भी जोड़ा कि लेकिन इससे बीजेपी को सीटों का नुकसान नहीं होने जा रहा। जब लोकसभा इंतखाब का ऐलान हुआ तो बीजेपी को महाबली के तौर पर पेश किया जा रहा था, लेकिन अब खुद बीजेपी हामी इस बात को लेकर तजब्जुब में मुब्तला हैं कि पार्टी को यूपी में पिछली बार के बराबर सीटें भी मिलेंगी या नहीं। 2019 में बीजेपी को 62 सीटें मिली थी। ये 2014 के मुकाबले में काफी कम थी, तब पार्टी को 72 सीटें मिली थी। दरअसल जमीन पर बात यह चल रही है कि इस बार 2019 जितनी सीटें लाना भी पार्टी के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। बीजेपी को 3-4 खास वजूहात से खवातीन के वोट का भरोसा है। नामनिहाद ब्रांड मोदी, राम मंदिर और राशन, रिहाइश और गैस, यानी इस्तिफादा कुनंदगान। लेकिन बीजेपी लीडरान व कारकुनान इस पर बात भी नहीं करना चाहते कि महंगाई और बेरोजगारी की मार घर के बजट पर किस तरह भारी पड़ रही है। रोजगार हर घर को मुतासिर कर रहा है। एक तो मुलाजिमतें काफी कम आ रही हैं, दूसरी तरफ लगातार पेपर लीक ने मायूस कर दिया है। वैसे रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी मुलाजिमत ही नहीं, प्राइवेट मुलाजिमतें भी रियासत में कम हैं, क्योंकि तमाम दावों के बावजूद सनातों की हालत मायूसकुन है। ये बात ज़ैली सतह पर भी लोग कहते हैं। मसलन सुल्तानपुर में दवा कारोबारी विजय पांडे बताते हैं कि सड़कें बेहतर हैं, बिजली मिलती है, निज़ाम कानून में बेहतरी हुई है, लेकिन एक भी इंडस्ट्रियल एरिया ना होने से सनातें नहीं लग पा रही। जिला की सरहद से गुजरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल एरिया तैयार करने के लिए जमीन निशानजद हुई, लेकिन अब तक कोई ठोस काम नहीं हुआ। मऊ में हाथ से रेशमी साड़ी बनाने का काम करने वाले गुलाम मंसूर कहते हैं कि कोरोना में लौटे तो घर में काम का भरोसा मिला, अब हम पहले से भी ज्यादा बदतर हालत में हैं। बीएड कर रहे अजय यादव भी कहते हैं कि लोगों को 5 किलो अनाज नहीं रोजगार चाहिए। ऐसा ही दर्द हर तरफ नजर आता है। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर वोटिंग हुई है या होनी है सब पूर्वांचल में है और कई महीनों में अहम है। वाराणसी से खुद वजीर आजम मोदी मैदान में है, जबकि इलाका वजीर आला योगी आदित्यनाथ का आबाई इलाका और मैदान अमल भी है। योगी के सामने गोरखपुर बस्ती डिवीजन की 9 सीटों पर पुरानी कारकर्दगी की दोहराने का चैलेंज है। 2019 में बीजेपी ने इन सभी 9 सीटों पर ज्यादा फर्क से जीत हासिल की थी।
आरएसएस कारकुनान की इस बार ज्यादा सरगर्म ना रहने का तस्करा पूरे मुल्क में है। बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा का वो अखबारी इंटरव्यू इन दिनों खूब मौज़े बहस है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को पहले की तरह अब आरएसएस की मदद की जरूरत ना होने की बात कही, क्योंकि पार्टी अब मजबूत हो गई। यह भी माना जाता है कि भगवाधारी योगी को आरएसएस इस तरह पसंद नहीं करता जिस तरह वो वैसे लोगों की पीठ पर हाथ रखता है जो आरएसएस से निकले हैं। योगी गौरक्षक पीठाधीश्वर भले हों, आरएसएस से नहीं निकले हैं। गुज़िश्ता दिनों ये बहस भी जोरों शोर से चली कि अगर मोदी शाह मरकज में दोबारा बरसरी इख्तिदार होते हैं तो योगी को वज़ीर आला ओहदे से वदा कर दिया जाएगा। ऐसे में इस इलाके आरएसएस की सरगर्मी पर सबकी नज़र है। आरएसएस के लोग गोलमोल बातों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इस इलाके में आरएसएस से जुड़े एक अहदेदार की इस बात का अपने मन मुताबिक जवाब निकालने के लिए हर कोई आज़ाद है कि हम इसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह मुल्क भर में आरएसएस के लोग करते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी को अंदरूनी चपकलिश का भी सामना है जिसका असर सीटों पर पड़ रहा है। पार्टी ने कुछ सीटों पर उम्मीदवार तो बदले, लेकिन जिन पर फिर दाव लगाया उनमें से बेशतर को लोग थका चेहरा बता रहे हैं। मछली शहर रिजर्व सीट पर बीजेपी के ही साबिक रुकन असेंबली हिरेंद्र प्रताप सिंह अपने लोगों से कहते हुए सुनाई देते हैं कि रुकन पार्लियामेंट वीपी सरोज ने 1000 से ज्यादा आलाजात पर दलित इस्तेहसाल का मुकदमा दर्ज करा दिया है। जौनपुर में सहाफी कपिल देव मौर्य कहते हैं पिछली बार महज 182 वोटों से जीत दर्ज करने वाले वीपी सरोज के लिए आलाजात का वोट हासिल करना आसान नहीं है। इसी तरह बस्ती में हैट्रिक की दावेदारी करने वाली हरीश द्विवेदी के इशारे पर हरिया से रुकन असेंबली अजय सिंह की इलेक्शन ड्यूटी वाराणसी के लिए लगा दी गई तो उन्होंने फेसबुक पर लिख दिया, मैं चला चंदोली बाबा विश्वनाथ की नगरी में, बाबा विश्वनाथ हम बस्ती वालों पर रहम बनाए रखे। महाराजगंज जिले में वजीर ममलिकत बराए मालियात पंकज चौधरी को अपनी अरकान असेंबली की मुखालिफत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। सिसवा से रुकन असेंबली प्रेम सागर पटेल से पंकज की नाराजगी सभी जानते हैं। साबिक रुकन असेंबली बजरंग बहादुर सिंह की भी पूरी हिमायत नजर आ रही है, नहीं पूरी हिमायत नजर नहीं आती। रॉबर्ट्सगंज सीट पर रुकन पार्लियामेंट पकौड़ी लाल का ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज को गाली देने जाने की मुबैना वीडियो वायरल होने के बाद अपना दल के टिकट पर इंतखाब लड़ रही उनकी बहू रिंकी कोल की मुसीबत बढ़ गई। इस मामले को लेकर पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रघवेंद्र प्रताप सिंह इस्तीफा भी दे चुके। ऐसे में बीजेपी की डगमग कश्ती कैसे किनारे लगेगी, ये अहम तरीन सवाल है। नाज़रीन इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।